हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 16 करेंगे। तिथि है इसकी 26 अगस्त 2021 और इसका टॉपिक है पूर्णांकों का घटाव। वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं कार्यपत्रिका। प्रस्तावना। जैसा कि हम जानते हैं, घटाना अर्थात हटाना। घटाना का मतलब क्या होता है? हटा दिया किसी चीज़ को। धनात्मक पूर्णांक में हम उसी तरह से घटाते हैं जैसे कि पूर्ण संख्याओं में घटाते हैं। तो जो धनात्मक पूर्णांक होते हैं उनमें तो आसानी से हम घटा देते हैं, परंतु कुछ पूर्णांकों में जहां घटाना संभव नहीं होता, हम योज्य प्रतिलोम का प्रयोग करते हैं। अब योज्य प्रतिलोम क्या है? योज्य प्रतिलोम का अर्थ है कि पूर्णांकों का ऐसा युग्म जिन्हें जमा करने पर शून्य प्राप्त हो। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? देखो, योज्य प्रतिलोम के उदाहरण देखते हैं पहले हम। यहाँ पर देखो, एक जो है एक घटा का 6 है यानी माइनस का 6 है, एक प्लस का 6 है यानी एक धनात्मक पूर्णांक है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखो, ये दोनों अपोजिट है, अपोजिट यानी उल्टे हैं। एक माइनस है, एक प्लस है। माइनस प्लस हमेशा क्या हो जाते हैं? माइनस हो जाते हैं। तो 6 में से 6 माइनस हो जाएंगे यानी घट जाएंगे। जब घटेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 0, है ना, शून्य हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ऐसे पूर्णांकों जिनको हम जमा करें, जिनको हम जोड़ करें और हमारा 0 उत्तर आए, शून्य उत्तर आए, उनको हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। यानी कि जो है -6 उसका योज्य प्रतिलोम है +6, ठीक है, जमा का 6। इस तरीके से होता है। अब देखिए, हम पूर्णांक पढ़ चुके हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, हम उनका जोड़ भी पढ़ चुके हैं। आज हम उनका घटाव पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो माइनस माइनस यानी दोनों जो पूर्णांक हैं, अगर वो ऋणात्मक है दोनों पूर्णांक, तो हमारा उत्तर हमेशा क्या आएगा? हमारा उत्तर, दोनों ऋणात्मक हैं तो हम इन दोनों ऋणात्मक को जोड़ कर देंगे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पर दोनों धनात्मक हैं तो इनका भी हो जाएगा जोड़, और एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है तो यहाँ पर इन दोनों का घटा हो जाएगा, और एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है तो इसका भी घटा हो जाएगा, ठीक है, इनको भी हम घटा देंगे। तो दो ऋणात्मक का जोड़ होगा लेकिन चिन्ह ऋणात्मक यानी माइनस का ही आएगा। दो धनात्मक का जोड़ होगा लेकिन चिन्ह प्लस ही आएगा। एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, इनका घटा होगा और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा। और एक घटा है यानी एक ऋणात्मक है एक धनात्मक है, ये भी घट जाएंगे और चिन्ह बड़े पूर्णांक का आएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं, मैंने आपको बस एक और बार दोहराने के लिए बता दिया है। तो अब देखिए, अब आप बताइए कि -9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो -9 का जो, ये तो ऋणात्मक है, +9 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। कैसे? कि देखो, ये तो धनात्मक हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। अब ये दोनों अपोजिट है, अभी मैंने बताया प्लस माइनस होते हैं, ये दोनों प्लस माइनस हैं, है ना। तो एक प्लस का एक माइनस का है तो इनका घटा हो जाएगा, घटा यानी घट जाएंगे ये दोनों। 9 में से 9 घटाइए तो उत्तर आ जाएगा 0, और जब उत्तर आ जाता है 0 तो यानी क्या होगा? ये योज्य प्रतिलोम है, ठीक है। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने में, जमा करने पर हमारा उत्तर 0 आए, वो एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम होते हैं। तो -9 का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा +9, ठीक है। अब आइए आगे चलते हैं। संख्या रेखा द्वारा पूर्णांकों का घटाव देखते हैं। संख्या रेखा द्वारा पूर्णांकों को घटाएंगे हम लोग। स्थिति 1 देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक का घटाव। दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव कैसे होगा? उदाहरण के लिए मान लीजिए, एक है धनात्मक पूर्णांक, एक है, मतलब दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है, धनात्मक पूर्णांकों का घटाव है ना ये। तो एक है +4 और एक है +5, +4 +5। अब इन दोनों का घटाव हो रहा है तो यहाँ पर देखो, हम इस तरफ देखेंगे। जब भी घटाव होते हैं ना, जब भी घटते हैं पूर्णांक, तो हम यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर क्या है? एक ये वाला जो है वो क्या है? प्लस का है, और ये दोनों घट रहे हैं। तो माइनस और प्लस, ठीक है, माइनस प्लस, अभी हमने पढ़ा प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, या माइनस प्लस क्या हो जाते हैं? माइनस ही हो जाते हैं, घट जाते हैं, है ना, माइनस में बदल जाते हैं। तो ये माइनस में बदल जाएगा यानी -5 हो जाएगा, और आगे वाला तो +4 ही रहेगा, ठीक है। तो +4 और ये बन जाएगा -5, ठीक है। अब देखो, ये हो गया। अब इसमें क्या होगा? ये -5 है, ये +4 है। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस कर देते हैं इनका, यानी 5 में से 4 घटा देते हैं तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा। अब चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो यहाँ पर 5 पड़ा है और 5 का चिन्ह है माइनस, तो -1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा हमारा सॉल्व। और अब देखते हैं, देखिए इसको,
जो है संख्या रेखा द्वारा दर्शाते हैं। तो पहले है +4, पहले +4 है तो 0 से हम 4 आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4, क्योंकि जमा का 4 है तो आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद घटा का 5 है तो माइनस का 5 है तो 5 पीछे, 1 2 3 4 5 पीछे पहुंच जाएंगे, तो जो है घटा का 1 हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ऋण 1। अब स्थिति 2 देखते हैं, दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। अब दो धनात्मक पूर्णांकों का घटाव करेंगे, जैसे ऊपर किया था वैसे ही सेम है। +5 है, उसमें से +4 घट रहा है, तो अब देखो यहाँ पर वही स्थिति है। और इधर देखते हैं, इधर क्या है, एक जो है प्लस का है, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा, -4 इसका उत्तर आ जाएगा। और 5 जो है वो 5 ही रहेगा। तो देखिए, अगर मैं 5 को 5 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगाऊं, 5 के आगे मैंने जमा का भी चिन्ह नहीं लगाया, कोई भी चिन्ह नहीं लगाया, तो इसको हम +5 ही मानेंगे। अब 4 है, 4 के आगे मैं अगर कोई भी चिन्ह नहीं लगाती तो इसको हम +4 मानते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं लगा होता तो वह जमा का ही होता है, प्लस का ही मानते हैं हम लोग उसे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं +5 को 5 भी लिख सकती हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक प्लस, यहाँ पर प्लस का है और माइनस का है, तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया और आगे वाला 5 ही रहा। अब 5 और -4, तो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो घट जाएंगे दोनों, 5 में से 4 घटाया तो 1 इसका उत्तर आ गया। ठीक है, इसको संख्या रेखा द्वारा करेंगे, दोनों ही जो हैं धनात्मक हैं तो 5 जुड़ जाएगा। उसके बाद देखो एक -4 है, दोनों धनात्मक नहीं है, यहाँ पर एक ये जो है कन्वर्ट हो गया था माइनस में, तो पहले प्लस हो गया, उसके बाद -4 है, तो यानी इधर से 4 पीछे, तो 1 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे आगे हम करते जाएंगे तो आपको और समझ में आते जाएगा। स्थिति 3 देखिए, यहाँ पर दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव। दो ऋणात्मक पूर्णांकों का घटाव कैसे होगा, देखिए -4 -5 -4। अब यहाँ पर देखो, यहाँ ये भी माइनस का है और माइनस ही हो रहा है, यानी देखो यहाँ पर ये दोनों माइनस माइनस है ना, दोनों चिन्ह किसके हैं, माइनस के हैं, तो क्या हो जाएगा, दोनों चिन्ह माइनस के हैं, तो माइनस माइनस मैंने आपको क्या बताया था, प्लस हो जाते हैं, जमा का चिन्ह में बदल जाता है, तो यहाँ पर ये +4 हो जाएगा। ठीक है, ये +4 हो जाएगा, और आगे वाला -5 था और -5 ही रहेगा, तो ये कैसे हो गया, -5 और +4। ठीक है, अब देखो एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों घट जाएंगे, उत्तर आ जाएगा 1। अब बड़ी संख्या 5 है तो माइनस का चिन्ह लग जाएगा, तो इस तरीके से -1 इसका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए एक और चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, -5 का योज्य प्रतिलोम +5 है। अभी हमने ऊपर पढ़ा है ना, सेम लिखा हुआ है, जो -5 है उसका योज्य प्रतिलोम +5 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो, इसको हम संख्या रेखा द्वारा दर्शाते हैं, कैसे दर्शाएंगे, पहले देखो -5 है तो यह 0 से -5 करेंगे, उसके बाद +4 है तो -5 से 4 आगे बढ़ जाएंगे, 1 2 3 4, तो उत्तर आ जाएगा -1। ठीक है, अगला प्रश्न नहीं, मतलब अगली स्थिति 4 देखते हैं। देखिए ये सब आपको समझाने के लिए बता रखा है, नीचे है प्रश्न, तो अभी हम समझते हैं, उसके बाद प्रश्नों पर चलेंगे। ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांकों का घटाव। अब ऋणात्मक है और एक धनात्मक हो, ठीक है, तो उनका घटाव कैसे होगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों घट रहे हैं, तो यहाँ पर देखते हैं माइनस माइनस ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो देखो ये दोनों, ये +4 और ये भी प्लस में बदल गया, तो दोनों प्लस के हो गए। अब दोनों प्लस के हैं तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, दोनों जमा के हैं तो दोनों का जोड़ हो जाएगा, है ना, तो 9 उत्तर आ गया अगर इनका जोड़ कर दिया तो। ठीक है, और 9 भी किसका आएगा, प्लस का ही आएगा, क्योंकि दोनों जो है प्लस के ही थे, दोनों जो है धनात्मक ही थे, तो 9 इसका उत्तर आ जाएगा। अब इसको हम संख्या रेखा द्वारा दर्शाते हैं, पहले 4 है, 4 तो 0 से 4 आगे बढ़े, उसके बाद 5 भी प्लस का ही है, तो यहाँ पे 5 आगे बढ़ गए, +5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो 9 इसका हो जाएगा हमारा उत्तर। अब आइए प्रश्नों की तरफ चलते हैं, आओ करें। प्रश्न 1 है, निम्न को संख्या रेखा पर हल करें। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जैसे ऊपर संख्या रेखा पर दर्शाया गया था, इसी प्रकार से हम इनको संख्या रेखा द्वारा दर्शाएंगे। तो आइए करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है, +8 -+6, तो ये दोनों देखिए +8 -+6, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए +8 -+6 यानी घट रहे हैं दोनों और दोनों ही धनात्मक हैं। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस और माइनस ही माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और आगे वाला तो प्लस ही रहेगा, तो 8 और -6, अब एक माइनस का है एक प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और +2 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको संख्या रेखा द्वारा भी आप लोग इस तरीके से दर्शा देंगे। उसके बाद देखिए आगे चलते हैं, आगे देखो बी क्वेश्चन, यहाँ पर बी क्वेश्चन देखो, बी क्वेश्चन में क्या है, +3 -+5। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में बदल जाएगा,
तो प्लस का 3 और माइनस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, यानी 5 में से आप 3 घटाइए तो 2 आपका उत्तर आ जाएगा, और 2 किसका आ जाएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि देखो 5 बड़ा है और 5 का चिन्ह माइनस है, तो यहाँ माइनस का 2 इसका उत्तर आ जाएगा। और संख्या रेखा पर भी आप लोग दर्शा देंगे, +3 तो 0 से +3, उसके बाद -5 तो 3 से -5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, यानी 5 पीछे चले जाएंगे, तो 2 इसका उत्तर आ गया। अब सी देखिए, -7 -5, अब यहाँ पर देखो दोनों माइनस के हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। अब यहाँ पर देखो एक माइनस का रहेगा और एक प्लस का रहेगा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाते हैं, तो 7 में से 5 घटाएं तो 2 इसका उत्तर आ जाएगा, और 2 भी माइनस का ही आएगा क्योंकि देखो 7 बड़ा है यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आप संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। अगला प्रश्न देखिए, डी प्रश्न। इसमें देखो यहाँ पर माइनस माइनस 10 जो है प्लस का बन जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 10 प्लस का बन गया, तो यहाँ 3 माइनस का है और 10 प्लस का बन गया है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी 10 में से आप 3 घटाइए तो 7 इसका उत्तर आ जाएगा, और 7 किसका होगा, प्लस का होगा, क्योंकि 10 बड़ा है और 10 का चिन्ह है प्लस। ठीक है, इसको भी आप संख्या रेखा पर दर्शा देंगे। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, जो कि है ई प्रश्न। ई प्रश्न में देखो एक प्लस है एक माइनस है, तो प्लस माइनस यानी माइनस में, तो यहाँ पर -6 हो जाएगा, और आगे वाला भी माइनस है, तो दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक बन गए। अब इन दोनों ही पूर्णांकों का, दोनों ऋणात्मक हैं, तो यानी इन दोनों का जोड़ हो जाएगा और उत्तर आ जाएगा -9। ठीक है, इसको आप संख्या रेखा पर दर्शाइए। दोनों माइनस के हैं, तो 0 से पहले -3 है, तो 0 से 3 पीछे यानी -3, उसके बाद -6, अब यानी -3 से -6 पीछे, यानी 1 2 3 4 5 6 पीछे चले गए, तो -9 हो गया। ठीक है, -9 आंसर आ गया। अब देखिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखो यहाँ पर एफ प्रश्न। इसमें क्या है, -7 -4। अब यहाँ पर देखो प्लस का है एक माइनस का है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब दोनों ही माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे और -11 उत्तर आ जाएगा। संख्या रेखा पर आप लोग दर्शा देंगे। उसके बाद देखो जी प्रश्न में क्या है, +9 और -5। एक मिनट, ये देखिए अब दोनों माइनस माइनस के हैं, तो यानी प्लस का साइन हो जाएगा, यहाँ +5 बन जाएगा। अब दोनों ही क्या है, धनात्मक हैं, तो दोनों जुड़ जाएंगे और +14 इसका उत्तर हो जाएगा। संख्या रेखा पर भी आप ऐसे ही दर्शाएंगे, पहले +9 करेंगे, उसके बाद उसमें +5 करेंगे और 14 इसका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है एच, ये आपका आखिरी प्रश्न है। इसमें देखो, ये देखो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो दोनों माइनस माइनस है यानी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब दोनों ही धनात्मक हो गए, दोनों का जोड़ हो जाएगा और +15 इसका उत्तर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप संख्या रेखा पर सेम टू सेम दर्शा देंगे। तो ये आपका FGH प्रश्न हो गए, ये आपका CBCD और E प्रश्न हो गए, और ये वाला आपका A प्रश्न हो गया। ठीक है, तो यहीं पर जो है आपकी वर्कशीट हो जाती है फिनिश। अगर आपको वर्कशीट समझ आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।